अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की जो बात है वो मैं करने जा रहा हूँ मोहम्मद यासीन मलिक के बारे में, जो जम्मू और कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के सरबराह हैं। आज इंडिया की स्पेशल कोर्ट ने, टाडा कोर्ट ने उनको चार्ज कर लिया है रबिया सईद के अगवा के केस के लिए। ये अगवा जो है 1989 को हुआ था और मेरा ख्याल है जी कि 8 दिसंबर को हुआ था और 13 दिसंबर को उसको रिलीज़ कर दिया गया था। लेकिन अब 31 साल हो चुके हैं तकरीबन, और इसके बाद उनको अभी जो है ना वो आज सुबह उनको इसके लिए चार्ज कर लिया गया है और जो प्रॉपर जो ट्रायल है वो अभी शुरू होने वाला है। शायद कुछ दिनों तक शुरू हो जाए, वीक और सो टाइम। आप मैं जो बात करने चाह रहा हूँ वो इसके बारे में है कि आप देख, जो मोहम्मद यासीन मलिक हैं वो बहुत शदीद अलील हैं, वो बहुत बीमार हैं, वो शदीद अलील हैं और पाबंद सलासल हैं। कैद व बंद की सोबतें जो है वो बर्दाश्त कर रहे हैं बहुत अरसा से। और जब से उन्होंने ये तशद्दुद का रास्ता ख़त्म किया है और एक मुस्बत जो है ना सियासतदान का अंदाज़ अपनाया है, और उनका ख्याल था कि ये इस तरह वो एक मेन स्ट्रीम जो पॉलिटिक्स है कश्मीर की, उसमें को वो एक मुस्बत किरदार अदा कर सकेंगे और शायद अपनी बातें मनवा सकें या कश्मीर के लोगों के लिए कुछ काम कर सकें। उनको कुछ इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तशद्दुद का रास्ता छोड़ने के बावजूद और एक मुस्बत अच्छा पॉलिटिक्स के तौर पर अपने आप को पेश करने के बावजूद उनको ज़ाती तौर पे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। वो एक पाकिस्तानी लड़की मिसाल मलिक से, आप जैसे आप सब लोग जानते हैं कि उनसे शादी की हुई है उन्होंने, उनके यहाँ भी एक बेटी भी है। वो बहुत ही कम हुआ है कि अभी कि वो अपनी वाइफ से या अपनी बेटी से कभी मिल सके हों, क्योंकि जब से उन्होंने शादी की है मोस्ट ऑफ द टाइम ही इज़ इन प्रिजन। अब मैं ये सिर्फ एक कहना चाह रहा हूँ कि अब आप देख सकते हैं कि जो इंडियन मेंटालिटी है उसको क्या अभी वो क्या करने जा रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि किसी तरह जो लोग जो सेपरेटिस्ट हैं वो चाहते हैं कि कश्मीर जो आज़ाद हो और वो इंडिया के साथ ना हो, उनको वो ख़त्म करना चाह रहे हैं। पाबंद सलासल करके प्रिजन में डाल के उनको कड़ी कड़ी सज़ाएं देकर और ऐसे जुर्मों की सज़ाएं देकर जो 31 साल हुए हों, 30 साल पहले हुए हों, उनके लिए ये कोई बात नहीं है कि जो वो ऐसे केसेस को रेज करना शुरू कर दें, वो उनका ट्रायल करना शुरू कर दें जो इतना अर्सा पहले शुरू हुए थे और उस वक्त उनको कुछ कहा नहीं गया। यानी कि पहले पूछने वाली बात है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो 31 साल कहाँ थी, उनको पहले इस केस की याद क्यों नहीं आई। इससे आपको उनकी जो शैतानी ज़हनियत है ना जो आपकी उनकी, और वो आप देख सकते हैं कि वो किस तरफ जा रहे हैं। वो मीरवाइज हों, सैयद गिलानी हूँ या यासीन मलिक हो, ये मेन स्ट्रीम बंदे हैं। यही सच्ची बात है, ये यही बंदे हैं जिन्होंने कश्मीर की आज़ादी के लिए बहुत कोशिशें की है और इसको हमेशा जगाए रखा है। कश्मीर की आज़ादी के लिए जितनी कुर्बानियाँ इन लोगों ने दी हैं, स्पेशली यासीन मलिक ने, शायद किसी ने ना दी हूँ। यासीन मलिक जो है ना वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग करैक्टर बंदा है, लेकिन अब ऐसा होना शुरू हो गया कि वो तो अलील रहने लगे हैं। और वो जो उनको जब से कैद किया गया है, पाबंद सलासल किया गया है, वो बहुत अलील हैं और अब उनका ट्रायल शुरू होने वाला है और लग यही रहा है कि उनको बहुत कड़ी सज़ा दे दी जाएगी और इतनी शायद लंबी सज़ा हो कि वो उनकी आने वाली जो ज़िंदगी है वो शायद प्रिजन में गुजरे। हम सारे दोस्तों से अपील करते हैं कि उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ करें और इनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला की ज़ात उनको इस जो मुश्किल वक्त है उससे निकाले, इस मुश्किल वक्त की घड़ी से निकाले। इस पाबंद सलासत जो हर वक्त रहते हैं उससे निकाले और वो एक पॉजिटिव ज़िंदगी, एक अच्छी ज़िंदगी अपनी वाइफ और बेटी के साथ गुजार सकें। जहाँ तक हो सके किसी और तक इसके बारे में प्रोटेस्ट कीजिए। आप जहाँ भी रहते हैं, वेदर यू आर इन पाकिस्तान, आज़ाद कश्मीर में रहते हैं या मकबूजा कश्मीर में रहते हैं, इसके बारे में प्रोटेस्ट कीजिए। अपने व्लॉग बनाइए, अपने यूट्यूब पे फिल्म बनाइए या आप सोशल मीडिया फेसबुक या व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाकर इसके बारे में प्रोटेस्ट कीजिए। हम शायद इस तरह कुछ कर ना सकें, गवर्नमेंट पे कोई ज़्यादा बोझ ना डाल सकें, लेकिन ये हम जो हमारे दिल में जो हर वक्त जो एक ये रहता है ना कि
आतिश रहती है ना, हर वक्त इद्दत रहती है ना, उसकी शिद्दत रहती है ना हमेशा, शायद हम उसका कुछ बोझ हल्का कर सकें। तो ये बहुत ज़रूरी है। मुझे आज बहुत ही दुख हुआ है मोहम्मद यासीन मलिक के बारे में पढ़कर, वो कि उनको आज सुबाचार कर दिया गया है। ये मोहम्मद यासीन मलिक जब पाकिस्तान में ज़लज़ला आया था जो मुज़फ़्फ़राबाद में, तो वो वहाँ आए थे और वो हमेशा आते जाते रहे हैं। और बहुत से लोगों ने, बहुत से दोस्तों ने उनको कहा भी था कि आप यहाँ रह जाइए, आप जाइए नहीं, पाकिस्तान में रह जाइए और आज़ादी की तारीख यहाँ से ही चलाइए। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं वापस जाकर अपने बंधु के साथ, अपने लोगों के साथ बैठना चाहता हूँ। आप उनकी आवाज़, उनके साथ मिलकर मैं अपनी आवाज़ रेज़ करना चाहता हूँ। मैं अपनी आवाज़ पाकिस्तान में बैठकर यहाँ से नहीं, वो वहाँ तकलीफ़ें झेल रहे हैं कश्मीर के लोग, और मैं यहाँ बैठा रहूँ, ये ठीक नहीं है। लेकिन उनकी सख्तियाँ, उनका मस्बत रवैया, उनकी अच्छी सोच, एक पॉजिटिव सोच जो है ना, उनको शायद उसका कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो आओ सब उनकी सेहतियाबी के लिए दुआ करें, और ये दुआ करें कि अल्लाह ताला की ज़ात उनकी मुश्किलें आसान करे और उससे उनको इस तकलीफ़ दे मराल से अच्छे तरीके से सुरखरू करे।